बच्चों, आज मैं आपको समान अर्थ वाले शब्द समझाऊंगी। इसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं उसे हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यह है कमल का फूल। इसके और क्या क्या नाम है? नीरज, पंकज, जलज। अब ये है पानी। पानी को और हम क्या कहते हैं? जल, वारी, नीर। इसके भी ये 3 नाम हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है सूरज। इसके और क्या क्या नाम हैं? रवि, दिनकर, भास्कर। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं कि वस्तु एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं और अर्थ एक समान है। यह है चांद। इसे हम शशि, चंद्रमा आदि नामों से जानते हैं। यह है फूल। फूल को हम कुसुम, सुमन, पुष्प आदि नामों से जानते हैं। यह है अब हाथी की पिक्चर। हाथी यानी प्राणी। हाथी को और किन किन नामों से जानते हैं? गज, हस्ती, मतंग। ये इसके नाम हैं। यह है सिंह यानी शेर, है ना। शेर को हम वनराज भी कहते हैं, केसरी भी कहते हैं। देखिए तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राणी या वस्तु कोई भी हो, नाम अनेक है लेकिन अर्थ एक समान है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं घर, घर को सदन भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं और गृह भी कहते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि नाम अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक समान है। पक्षी है, ये पक्षी को हम पखेरु, खग, नभचर भी कहते हैं। प्रिय बच्चों, आपकी पुस्तक है व्याकरण गरिमा। आज मैं आपको क्या सिखा रही हूँ? समान अर्थ बताने वाले शब्द, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और आपकी पुस्तक में एक और नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है उसका? पेज नंबर 50 पर वस्तु एक, नाम अनेक। जैसे कि आपको पता चल रहा है वस्तु एक और नाम अनेक, यानी कोई भी एक वस्तु है या कोई एक प्राणी है तो उसका नाम एक से ज्यादा है, अनेक है। ठीक है, उसे हम कई नामों से जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपकी पुस्तक में कौन कौन से ऐसे नाम दिए हुए हैं जिनके एक से ज्यादा नाम है, या कौन से ऐसे प्राणी है या वस्तु है। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा ना। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि बहुत सारी वस्तु ऐसी हैं जिनको हम कई नामों से जानते हैं, या प्राणी ऐसे हैं जिनको हम कई नामों से जानते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये पिक्चर, इसमें ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? चलिए पढ़ते हैं। रमा, चंद्रमा कितना सुंदर लगता है ना। कौन कह रहा है? ये कह रहा है। किससे? अपनी बहन से। ये इसकी बहन है रमा। तो अब इसकी बात सुनकर रमा क्या जवाब देती है अपने भाई की बात सुनकर? हाँ भैया, चांद की चांदनी से अंधकार दूर भाग जाता है। अब देखिए यहाँ पर रमा ने क्या कहा है? रमा ने कहा है कि चंद्रमा कितना सुंदर लगता है ना। ठीक है, और इसकी बात का जवाब क्या दिया है रमा ने? कि चांद। हाँ भैया, चांद की चांदनी से अंधकार दूर भाग जाता है। देखिए ये रमा है और ये उसका भाई है। तो यहाँ पर ये भाई इसका कह रहा है इसका नाम चंद्रमा, ये है चंद्रमा, और इसका दूसरा नाम रमा ने क्या बताया? चांद। तो आपने यहाँ देखा चंद्रमा जो है यानी चांद जो है उसको हम चंद्रमा भी कहते हैं, और चांद 2 नाम हो गए। और इसको हम और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? शशि भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं, यानी इसके कई सारे नाम हैं। यहाँ पर आपने 2 नाम देखे ना। देखिए एक ही चीज है लेकिन उसके नाम चंद्रमा भी है, चांद भी है, शशि भी है, ठीक है, चंद्र भी है, कई नाम हैं उसके। इसी तरह से अब आगे पढ़ते हैं। सही कहा, अंधेरा दूर हो जाता है। अब यहाँ पर अंधकार शब्द है, अंधकार को हम अंधेरा भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इसके 2 नाम हो गए, अंधकार, अंधेरा। समझ में आ रहा है आपको कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको हम कई नामों से जानते हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसके अलग अलग नाम होते हैं, एक जैसा अर्थ यानी एक जैसा मीनिंग बता रहे हैं जो शब्द, उसे हम क्या कहते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे कि आपने चंद्रमा का यहाँ पर उदाहरण देखा। चंद्रमा को क्या चांद भी कहा जाता है? और यहाँ पर आपकी पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ कि चंद्रमा को हम चांद भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, चंद्र भी कहते हैं। उसी तरह से अंधेरा शब्द है, तो अंधेरा को हम और कई नाम हैं, अंधेरा को हम अंधकार भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा को, चांद को चंद्रमा भी कहते हैं तथा अंधेरा को अंधकार भी कहा जाता है। एक ही वस्तु या प्राणी के अलग अलग नाम भी होते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एक प्राणी है या एक वस्तु है, उसे हम कई नामों से जानते हैं, उसका एक नाम नहीं है, यानी अनेक है। देखिए जैसे कि आपके ये चैप्टर का नाम ही है वस्तु एक नाम अनेक। ठीक है, कोई भी एक वस्तु है या कोई भी एक प्राणी है तो उसका एक नाम नहीं है, उसके नाम एक से ज्यादा हैं, अनेक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पेज नंबर 52 पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जैसा अर्थ जो बता रहे हैं उन शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे कि ये पिक्चर किस चीज की है? पेड़ की। पेड़ को हम क्या कहते हैं? वृक्ष भी कहते हैं और हम तरु भी कहते हैं। र के बीच में कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा, तरु। ठीक है, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं और विटप भी कहते हैं। इसी तरह अब ये है फूल। फूल को हम पुष्प भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं, सुमन। ठीक है, कुसुम, क के नीचे छोटे ऊ की मात्रा, सा के नीचे छोटे ऊ की मात्रा और मा, कुसुम। ठीक है, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, कई सारे नाम हैं फूल के भी। अब ये है किस चीज की पिक्चर है? ये है सूरज। इसे हम सूर्य भी कहते हैं और इसे हम रवि भी कहते हैं। तो इसके भी यहाँ पर हमने 3 नाम जाने। ठीक है, सूरज, सूर्य, रवि। ठीक है, और भी इसे कहते हैं भानु भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक नाम भानु भी है, लेकिन आप यही समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 3 नाम बता रही हूँ। ये हो गया सूरज, सूर्य और रवि। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं। ठीक है, सूरज, सूर्य, रवि। यहाँ पर भी फूल, फूल के 3 नाम हो गए। फूल के देखिए, फूल, पुष्प, सुमन। पेड़ है यहाँ पर तो पेड़, वृक्ष, तरु और विटप भी कहते हैं इसको। कई सारे नाम हो गए ना। अब ये क्या है? ये चित्र है, ये पिक्चर किस चीज की है? आंखों की। आंख, आंख को हम नयन भी कहते हैं और नेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए यहाँ पर। नेत्र, ना पर एक ही मात्रा और त्र, नेत्र। आंख, नयन, नेत्र। अब आया ये है पिक्चर किस चीज की? शेर। शेर को हम सिंह भी कहते हैं और वनराज भी कहते हैं। वन यानी जंगल, राज, वनराज यानी जंगल का राजा। इसको हम शेर को जंगल का राजा भी कहते हैं ना, तो इसे हम वनराज भी कहते हैं। इसके भी 3 नाम हो गए, शेर, सिंह, वनराज। अब ये है माता, तो इसको हम माँ भी कहते हैं, माता भी कहते हैं और जननी भी कहते हैं। जननी यानी जन्म देने वाली। ठीक है, और अम्बा भी कहते हैं। जननी, ज, न, फिर एक और न पर बड़ी की मात्रा, जननी। ठीक है, अम्बा भी कहते हैं। कई सारे नाम है। देखिए जैसे कि आपको बताया कि कोई भी एक प्राणी या कोई वस्तु है तो उसका एक नाम नहीं है, उसके अनेक नाम है, एक से ज्यादा नाम है। यह समान अर्थ बता रहे हैं ये शब्द। देखिए एक जैसा अर्थ बता रहे हैं ना। आंख को हम नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं। एक जैसा अर्थ है तो उसे हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया? देखिए यहाँ पर पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं। फूल को पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। सूरज को सूर्य भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, भानु, दिनकर। ठीक है, और नेत्र यानी आंख और नयन। आंख को हम नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं। शेर है, इसको सिंह भी कहते हैं, वनराज भी कहते हैं। माँ है ये, इसको हम माता भी कहते हैं और जननी भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कई सारे नाम हैं। आपने क्या सीखा? एक ही वस्तु या प्राणी के अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं, जिसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। एक समान यानी एक जैसा। ठीक है, समानार्थी शब्द भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया? चलिए अब आपका पुस्तक अभ्यास कार्य है, इसको भी कर लेते हैं। देखें कितना सीखा। प्रश्न 1, इन चित्रों का एक नाम लिखा हुआ है, एक नाम आप लिखिए। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है, इसका एक नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और एक नाम आपको लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये शेर की पिक्चर
और इसमें इसका नाम यहाँ पर शेर दिया हुआ है, दूसरा नाम आपको लिखना है। यहाँ मैंने आपको एक नाम और बताया है शेर का, वनराज। तो आपको जो इजी लगता है, जो आसान लगता है, वो आप लिख देंगे। चलिए वनराज लिख देते हैं। शेर को हम वनराज भी कहते हैं, जंगल का राजा कहते हैं ना। वन यानी जंगल, वनराज, ठीक है, वनराज। अब यहाँ पर है ये चंद्रमा, चित्र है चंद्रमा का, और इसे चंद्रमा को हम और भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं चंद्रमा को हम? चंद्रमा को हम चांद भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चांद लिख देंगे। पेज नंबर 52। अब ये है पिक्चर माँ की। एक नाम तो लिखा हुआ है, एक नाम आपको लिखना है। क्या बताया था मैंने आपको? माँ को हम माता भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं। तो ये आप स्वयं करेंगे। अब ये है पिक्चर किस चीज की है? वृक्ष। वृक्ष को हम पेड़ भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं। ये आप स्वयं करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न 2। इसमें क्या करना है आपको? चित्र देखिए और समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। देखिए ये पिक्चर देखिए और उनके जो नाम हैं, एक जैसे नाम हैं, उनको आपको मिलाना है, मैचिंग करनी है। देखिए जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है फूल, और फूल को हम क्या कहते हैं? पुष्प भी कहते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आपको करना है। जैसे अब ये है सूरज। देखिए सूरज, इसके ये नाम हो गया एक तो, और दूसरा नाम क्या है? सूर्य। तो इस तरह से आप मैच कर देंगे। ये है आंख। आंख के 2 नाम आप ढूंढिए और मैच कर दीजिए। ये कार्य आप स्वयं करेंगे अपनी पुस्तक में।